हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे चुंबकीय प्रेरण। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये मेरे पास कोई छड़ चुंबक है। इस छड़ चुंबक का ये एन पोल हो गया और ये कौन सा हो गया, एस पोल हो गया। एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं जिस जिस स्थान पर पहुंचती हैं वहां जाकर कोई क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, उस क्षेत्र को अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करती है, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा गया है। किसी पदार्थ, ये कोई पदार्थ हो गया, इस पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा गया है। देखो वह क्षेत्र जहां किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र को अपन क्या बोल देते हैं, चुंबकन क्षेत्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र है ना। चुंबकन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है। अब बात आती है कि कोई पदार्थ चुंबकित होता कैसे है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं अपन, तो उस पदार्थ में होकर चुंबकीय बल रेखाएं पास होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं पास होंगी तो एक सिरे से घुसेंगी और एक सिरे से बाहर निकलेंगी। जिस सिरे से बाहर निकलती हैं वह सिरा एन पोल की तरह कार्य करने लगता है, और यह सिरा दूसरा जिस सिरे में प्रवेश करती है वह एस पोल की तरह कार्य करने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, जिस पदार्थ को हमने चुंबकित होने के लिए रखा था वह पदार्थ स्वयं एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। सेल्फ लघु चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। ये पदार्थ में चुंबकीय गुण आ गए। चुंबकीय गुण आने की जो घटना है वो कौन सी घटना है, प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना। अब बात आती है, देखो प्रेरण की घटना के कारण इसमें चुंबकीय गुण आए। प्रेरण की घटना के कारण चुंबकीय प्रेरण आए। अब बात आती है कि इस पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण कितना हुआ है। इस पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण कितना हुआ है, अर्थात यह पदार्थ कितना चुंबकित हुआ है। यह पदार्थ जितना अधिक ज्यादा चुंबकित होगा, यह पदार्थ जितना ज्यादा चुंबकित होगा उतना ही इसमें चुंबकीय प्रेरण की घटना उतनी ही अधिक हुई होगी या नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो ये इस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, बेटा चुंबकीय प्रेरण को अपन बी से डिनोट करते हैं। अगर चुंबकीय प्रेरण निर्वात में हो रहा होगा तो बी नोट हो गया, और माध्यम में हो रहा होगा तो बी या बी एम से डिनोट कर देंगे, है ना। चले आगे, चलो बेटा। अब देखो इस पदार्थ में चुंबकीय गुण कम आए या ज्यादा आए, इस पदार्थ में चुंबकीय गुण कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, इस क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। इसे कितने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अगर यहां जिस क्षेत्र में इस पदार्थ को रखा गया है, हाँ, अगर यह क्षेत्र शक्तिशाली क्षेत्र है, कैसा है, शक्तिशाली क्षेत्र है, तो श्योर इस पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण की घटना अधिक होगी, है ना। अगर यह दुर्बल क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, तो इसमें कम चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण मैं निर्वात की मान लेता हूं, उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण है, वो उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एच। एच क्या है, वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा गया है। यह क्षेत्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा इस पदार्थ में उतना ही चुंबकीय प्रेरण अधिक होगा। बोलो कोई समस्या है ना। अगर हमारे पास में समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो बी नॉट बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू एच। ये क्या आ गया, निर्वात में चुंबकीय प्रेरण। अगर ये माध्यम में होता तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता, H। ठीक है ना। तो V बराबर क्या आता, म्यू इंटू एच, है ना। या आप इसको ऐसे बोल देते हैं, माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण Bm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, H। तो Bm बराबर क्या हो गया, म्यू एम इंटू एच। होगा या नहीं होगा।
यहाँ बी एम माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण या बी माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, बी नॉट निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण। दो चीज और हैं, एक है म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू एम माध्यम की चुंबकशीलता। बात आती है निर्वात की चुंबकशीलता से आप क्या समझते हो? किसी पदार्थ से निर्वात में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, किसी पदार्थ से निर्वात में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर किसको डिनोट करेगी? निर्वात की चुंबकशीलता को। किसी पदार्थ में निर्वात में बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं, तो निर्वात की उस पदार्थ के लिए चुंबकशीलता अधिक होगी, और यदि निर्वात में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम है तो उसकी निर्वात में चुंबकशीलता क्या होगी? कम होगी। यहाँ म्यू एम निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता एंड म्यू एम माध्यम की चुंबकशीलता है। ठीक है ना? हम बात कर रहे थे चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या है? किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण उस पर आरोपित चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसका मतलब V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? H। मतलब V नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? म्यू नॉट इंटू H। बोलो कोई समस्या? चले आगे, चले आगे, चलो बेटा। चुंबकीय प्रेरण हो गया। अगला होता है चुंबकन तीव्रता। अगला टॉपिक चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता देखो बेटा, चुंबकन तीव्रता को अपन आई से डिनोट कर दें, कैपिटल आई। इंटेंसिटी चुंबकन तीव्रता है ना, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो आई बराबर कैपिटल एम अपॉन वी होता है। कैपिटल एम क्या होता है आपका? चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण होता है, और वी क्या होता है आपका? आयतन। यही है ना? कोई समस्या? मैं यहां कंडीशन डाल दूं, इफ वी बराबर 1 मीटर क्यूब। बेटा आयतन है मात्रक मीटर क्यूब, वी बराबर 1 मीटर क्यूब होगा तो आई बराबर क्या मिलेगा? कैपिटल एम। अर्थात किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, अर्थात किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसकी चुंबकन तीव्रता को डिनोट करेगा क्या? भाई आयतन का मान आपने एक किया, अर्थात किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न क्या? चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होगा? उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता के बराबर होगा। बोलो कोई समस्या? चले आगे। V का मान एक करेंगे, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाएगा? उसकी चुंबकन तीव्रता, या चुंबकीय आघूर्ण और उस पदार्थ के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी अच्छी सी नहीं लगी, इसीलिए मैंने V का मान एक कर दिया। इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाएगा? उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाएगा, है ना? चुंबकन तीव्रता। चले आगे देखो, मैं इसका मात्रक देखना चाहूं। आई बराबर कैपिटल एम अपॉन वी होता है। कैपिटल एम क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। तो आई का मात्रक क्या आएगा आपके पास? एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ 2 मीटर इनवर्स, यहाँ मीटर की घात 2 है, यहाँ 3 है, 1 रह जाएगा, होगा। और देखो ये मेरे पास कोई क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक की जो पोल कैपेसिटी है वो मैं मान लेता हूं प्लस माइनस स्मॉल एम है। इसकी प्रभावकारी लंबाई एल है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है? ए है, मैं मान लेता हूं, है ना? कोई समस्या? आप देखिएगा मुझे कैपिटल एम का मान चाहिए। यहां से कैपिटल एम बराबर क्या होता है? स्मॉल एम इंटू एल। स्मॉल एम इसकी पोल कैपेसिटी हो गई, एल उसकी प्रभावकारी लंबाई हो गई। हुई या नहीं हुई? मुझे वी आयतन का मान चाहिए। आयतन क्या होगा? इसकी प्रभावकारी लंबाई
इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए इंटू एल आएगा या नहीं आएगा? ये वाले दोनों मान में समीकरण यहां रख दूं, क्योंकि आई बराबर कैपिटल एम अपॉन बी। कैपिटल एम का मान कितना है? स्मॉल एम इंटू एल बटा ए इंटू एल। एल से एल कट गया, आई बराबर स्मॉल एम बटा ए का मान मैं 1 मीटर स्क्वायर कर दूं। यहाँ ए एरिया है, एरिया का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर करूंगा तो आई बराबर क्या मिलेगा? आई बराबर स्मॉल एम। अर्थात एकांक क्षेत्रफल वाले पदार्थ की ध्रुव प्रबलता उसकी चुंबकन तीव्रता के बराबर होगी। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ की ध्रुव प्रबलता, एम क्या है? पोल कैपेसिटी है। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाले पदार्थ की ध्रुव प्रबलता उसकी चुंबकन तीव्रता के बराबर होगी। अरे यार, ये जो पदार्थ है इसका क्षेत्रफल मैं क्या ले लेता हूं? एकांक ले लेता हूं। तो एकांक लेने के बाद में इस पोल की जितनी ज्यादा पोल कैपेसिटी होगी, स्मॉल एम का मान जितना ज्यादा होगा, इसकी चुंबकन तीव्रता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। होगी या नहीं होगी? आप देखिएगा, ये क्या बोल रहा था? एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम क्या होता है? स्मॉल एम इंटू एल होता है। इसका मतलब क्या है? कैपिटल एम का मान ज्यादा कब होगा? जब स्मॉल एम का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब जो आपके पास कोई पदार्थ था, कोई क्षण चुंबक थी, उस पदार्थ की पोल कैपेसिटी जितनी अधिक होगी, पोल कैपेसिटी जितनी अधिक होगी, उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता भी उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। वास्तव में किसी पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता है ना, वास्तव में किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है ना, उसके चुंबकित होने की क्षमता को डिनोट करती है। वह किस सीमा तक, वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित हो सकता है। देखो, ये कौन थी आपके पास में? क्षण चुंबक थी। यहाँ कोई पदार्थ रखा हुआ था, इस पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही थी। अगर ये पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में चुंबकित हो जाए, ये पदार्थ अगर बहुत ज्यादा मात्रा में चुंबकित हो जाए, तो इसकी चुंबकन तीव्रता क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। होगी या नहीं होगी? ये बहुत ज्यादा चुंबकित होगा तो इसकी चुंबकन तीव्रता अधिक होगी, और चुंबकन तीव्रता अधिक होगी, इसका मतलब क्या होगी? इसके जो दो ध्रुव बनेंगे, एक प्लस एम और एक माइनस एम, उनके मान भी क्या होगी? ज्यादा होंगे। चुंबकन तीव्रता का भौतिक आशय यह है कि किसी पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह किस सीमा तक चुंबकित होता है। वह जितना ज्यादा चुंबकित होगा, इसका मतलब उसकी चुंबकन तीव्रता उतनी ही अधिक है। और भाई, जितना ज्यादा चुंबकित होगा तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा हो गया, इसका मतलब पोल कैपेसिटी ज्यादा होगी। रिलेशन तो वही निकलेगा या नहीं? कोई समस्या? चले आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। चुंबकन क्षेत्र देखते हैं। अगला चुंबकन क्षेत्र, अगला है चुंबकन क्षेत्र। शायद चुंबकन क्षेत्र को H से डिनोट करते हैं, और चुंबकन क्षेत्र को मैंने भौतिक रूप से बताया था, वह बाहरी क्षेत्र जहां किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र। वह बाहरी क्षेत्र, बाहर का क्षेत्र जहां किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। वह बाहरी क्षेत्र जहां किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है, क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र। दूसरे शब्दों में देखो, मुझे ऐसे याद आ रहा है, क्योंकि बी नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, बी नोट बराबर म्यू नोट इंटू एच, कहीं आपने पढ़ा था ना। यहां से आपको एच को डिफाइन करना है, तो एच बराबर क्या मिलेगा? बी नोट अपॉन म्यू नोट। निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण एवं निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। बी नोट क्या था? निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, है ना। निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। बोलो कोई समस्या?
कोई दिक्कत? चले आगे। मात्रक देखो, चुंबकन क्षेत्र का मात्रक। मात्रक ध्यान से देख लें, नोट्स में क्या लिखा होगा पता नहीं। देखो, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण बी, बी का मात्रक होगा टेस्ला, ठीक है ना। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक परस्पर समान होते हैं, ठीक है ना। चलो, टेस्ला। म्यू नॉट, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। आगे चलो, एम्पियर इंटू मीटर ऊपर जाएगा, क्या होगा? टेस्ला एम्पियर इंटू मीटर बटा वेबर। वेबर बेटा फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाइव बी बराबर होता है बी डॉट ds, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर। और वेबर किसके बराबर आएगा? यहां से बी, मतलब टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। भाई फ्लक्स का मात्रक वेबर आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या आ गया? टेस्ला आ गया, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब डब्ल्यू बी की जगह ये रख सकता हूं। देखो रखो, आपको क्या मात्रक मिलेगा? H बराबर टेस्ला इंटू एम्पियर इंटू मीटर अपॉन टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। कट गया मीटर, टेस्ला कट गया, क्या मिला? एम्पियर मीटर इनवर्स। मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? बोलो कोई समस्या? चले आगे। एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स और कभी भी मात्रक मिला था। चुंबकन तीव्रता में I बराबर कैपिटल M अपॉन V, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। इसका मतलब चुंबकन क्षेत्र H और चुंबकन तीव्रता के मात्रक परस्पर क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है ना। चले आगे। देखो, मैंने एक बार डिफाइन किया था, निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण एवं निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र। एक डेफिनेशन और हो जाती है इसकी। एक डेफिनेशन क्या है? देखो, मैंने बताया था Bm समानुपाती H, Bm बराबर म्यू m इंटू एच, है ना। H बराबर क्या आया था? Bm उत्पन्न Bm अपॉन म्यू m। माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण एवं माध्यम की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। कोई समस्या थोड़ी है? चले आगे। चलो बेटा, चुंबकन क्षेत्र हो गया, चुंबकन तीव्रता हो गया, आगे चलते हैं अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक देखो, चुंबकन तीव्रता कंप्लीट हो गया अपना, चुंबकन क्षेत्र हो गया, चुंबकीय प्रेरण हो गया। नेक्स्ट है आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ऐसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था आपेक्षिक विद्युतशीलता। पहले चैप्टर में आपेक्षिक विद्युतशीलता में देखा था एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बराबर क्या देखा था आपने? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता थी। क्या थी? आपेक्षिक विद्युतशीलता। अपन ने बोला था माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। कोई समस्या? चले आगे। एस, ये विद्युत क्षेत्र में था, ऐसे सेम चुंबकीय क्षेत्र में होता है म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। रिलेटिव मैग्नेटिज्म देखो, म्यू आर बराबर क्या मान मिलेगा? म्यू बटा म्यू नॉट। म्यू क्या है? इसको अपन म्यू एम बोल सकते हैं अपॉन म्यू नॉट। माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय, माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात आपेक्षिक चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता या चुंबकीय
पारगम्यता कहलाता है। कोई समस्या? चले आगे। देखो यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के मात्रक परस्पर समान होंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होगी वो कैसी राशि होगी आपके पास में? मात्रकहीन और विमाहीन राशि। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। चले आगे। अगला देखो, अगला है आपके पास टॉपिक चुंबकन तीव्रता व चुंबकन क्षेत्र में संबंध। चुंबकन तीव्रता व चुंबकन क्षेत्र में संबंध। देखिएगा, चुंबकन तीव्रता व चुंबकन क्षेत्र में संबंध। चुंबकन तीव्रता बेटा क्या होती है आपकी? आई। एक्चुअली चुंबकन तीव्रता पहले पढ़ चुके हैं अपन। आई बराबर कैपिटल एम अपॉन वी देखा था। एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाया था आपका, है ना। चलो, चुंबकन क्षेत्र ये क्या होता है? आई होती है, और ये क्या होता है? एच होता है, और ये क्या होता है? म्यू आर, है ना। चले आगे। चुंबकीय प्रेरण को हमने किससे डिनोट किया था? बी नोट से। सिंबल भी हो गए आपके, है ना। चलो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उस पर आरोपित चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकन क्षेत्र जितना ज्यादा होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक चुंबकित होगा, ठीक है ना। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उस पर आरोपित चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होगा। देखो ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को बहुत ज्यादा चुंबकन क्षेत्र में रख दूं तो इसकी चुंबकन तीव्रता भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर ये पदार्थ जिस क्षेत्र में रखा हुआ है उसका चुंबकन क्षेत्र का मान कम है तो ये कम मात्रा में चुंबकित होगा। इसका मतलब चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब आई समानुपाती एच, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कोई नियतांक आएगा एच जाई इंटू एच। इसको क्या बोलते हैं? एच जाई। क्या बोलते हैं? एच जाई। एक्चुअली ये एच जाई क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया? उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो कितना चुंबकित होगा? कम मात्रा में चुंबकित हो रहा है, इसका मतलब उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम है। अधिक मात्रा में चुंबकित हो रहा है, इसका मतलब इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा है। यही हो रहा है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी चुंबकित होने की क्षमता को डिनोट करती है। चुंबकीय प्रवृत्ति किस बात को डिनोट करेगी? उसकी चुंबकित होने की क्षमता को डिनोट करेगी, है ना। देखिएगा, मुझे आगे डिफाइन करना है चुंबकीय प्रवृत्ति को। किसको? चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या कहलाती है आपकी? एच जाई। बेटा एच जाई का सिंबल यही होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति एच जाई, एच जाई का सिंबल यही होगा आपका, ठीक है। हाँ, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? एच जाई। और बेटा एच जाई बराबर क्या होता है? आप देखिएगा, एच जाई बराबर आई वाई एच। एच जाई आपने यहां देखा था, आई बराबर एच जाई इंटू एच। आपको एच जाई का मान चाहिए, एच जाई बराबर आई वाई एच। अर्थात आई क्या है आपका? चुंबकन तीव्रता, यही है ना। एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र, है या नहीं? यही है ना। अब देखो, चुंबकन तीव्रता एवं चुंबकन क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है।
चुंबकन तीव्रता व चुंबकन क्षेत्र का अनुपात, चुंबकन तीव्रता I और चुंबकन क्षेत्र H का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ इसका मात्रक क्या आया था? एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। कैंसिल आउट। चुंबकीय प्रवृत्ति एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। बोलो कोई समस्या? चले आगे, चलो बेटा।